Hello students, so today we are starting chapter 9 algebraic expression and identities. In the chapter the students will be able to identify algebraic expression, its terms and factors of terms. तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना चाहेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी टर्म्स और फैक्टर्स क्या होते हैं, और अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स क्या होते हैं, और कैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, और इन सब की जो आइडेंटिटीज़ होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो हम लोग उसके ऊपर सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस हैं. Introduction. In class 7th, we already learned the addition and subtraction of algebraic expression. In this chapter, we will study the multiplication and division of algebraic expression. Before proceeding further, let's recall what we will have already done in earlier classes. तो हम लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ चुका है कि कैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है. अब जो इसमें मेन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किया जाता है वो देखेंगे. तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स connected with operations plus, minus, multiply and divide from algebraic expression. जो algebraic expressions हैं वो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म से बनता है, और उसमें जो हमारे जो टर्म्स होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का होता है, तो उन्हें हम लोग algebraic expression लेते हैं. मान लीजिए हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया 5x - 3. तो इसमें जो 5x है और ये जो 3 है ये हम लोगों का टर्म्स हो गया, और ये जो है ये हो गया ऑपरेशन. और ये अब जैसे कि कोएफिशिएंट आप लोग जानते ही होंगे, पहले भी पढ़ा है. मान लीजिए कि x है, किसी भी वेरिएबल टर्म्स के आगे जो भी एक कांस्टेंट टर्म लिखा रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट. और कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल आप लोग जानते होंगे. कांस्टेंट टर्म जो हमारा न्यूमेरिकल टर्म होता है, और जो वेरिएबल्स होते हैं हम लोगों के x, y, z कुछ भी हो सकता है a से लेकर b तक. कांस्टेंट हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. ये हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल विथ नॉन नेगेटिव इंटरनल इंडेक्स ओनली इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके पास वेरिएबल और प्लस का साइन होता है हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स वेरीज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर. जो कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो किसी भी अनदर सिचुएशन को एक अनदर सिचुएशन से मैच करती है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल आर कनेक्टेड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन बाय द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर कॉल्ड टर्म्स. अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के साथ मिल के ही और एक ऑपरेशन के साथ मिल के ही एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. Is an algebraic expression with two variables namely x and y and 5 terms. इस टर्म के पास जो है हम लोगों की दो वेरिएबल्स हैं, और इसे हम लोग x और y 5 टर्म्स के नाम से भी जानते हैं. 3 is a constant term here. Note: an expression is not a polynomial when it has variables in the denominator. 4x square minus 1 upon x plus 1 upon y is a polynomial, not a polynomial. कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा जब उसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा, फिर x से a b c d कुछ भी होगा नंबर, तो वो पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा. मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मोनोमियल. सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की थ्री टर्म्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल. मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देखते हैं. 5x स्क्वायर है, इसमें क्या एक ही टर्म है तो ये होगा मोनोमियल. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं बाइनोमियल का. तो इसमें क्या है, दो टर्म्स हैं तो इसमें होगा बाइनोमियल. और इसमें अगर 3 टर्म्स हैं 2y
प्लस 9xy ले लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। तो इसमें 3 टर्म्स हैं। कभी भी हम लोग जाने कि x है तो x का हमेशा कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर उसके आगे या पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। फैक्टर्स, अब फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स अगर समझ लिए 3x है और 7xy है तो इसका 3 का फैक्टर क्या होगा, x होगा। इसमें 3 और x है फैक्टर्स, इसमें क्या है 7x और y हैं फैक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स समझ रहे हैं, हम लोग लेंगे 4x 7x माइनस 2x एंड माइनस का 46x। तो इसमें क्या है x है और xy है, ये दोनों क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं जब फैक्टर्स जो हैं हम लोगों के सेम हो तो हम लोग उसे लाइक टर्म कहते हैं। अब इधर क्या हो रहा है, फैक्टर सेम नहीं है तो ये अनलाइक टर्म है। अब लाइक का देख लेते हैं, एक्स एक्स है तो ये प्लस हो जाएगा तो 11x आ जाएगा। अब जैसे कि अनलाइक का एक एग्जाम्पल है तो इसमें क्या है हम लोग सेम नहीं है तो ये अनलाइक होगा हमारा। एडिशन का एग्जाम्पल लेते हैं, 4xy प्लस 7y कॉमा 6x प्लस 8y। अब इनको हमें प्लस करना है। सबसे पहले 4x को लेंगे और फिर 6x, क्योंकि ये क्या है x और x तो इधर हम लोग साथ में ले लेंगे। 8y वो भी इधर आ जाएगा तो इधर प्लस ही रहेगा, अब इनको प्लस कर देंगे। सब्ट्रैक्शन, अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। x प्लस 7 माइनस 2x माइनस का 4। अब x प्लस 7 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब माइनस को इससे इंटू कर रहे हैं ना, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है। 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 4x है, माइनस का 2x प्लस का 7 प्लस 4, क्योंकि ये क्या है हम लोग का कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों सेम है तो इधर कर लेंगे, ये दोनों क्या है सेम है तो इधर कर लेंगे। फिर x बचा प्लस का 11, क्योंकि x माइनस का 2, x का क्या होता है 1 होता है तो 2 में से 1 गया, बचेगा 1 तो x हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल देख लेते हैं। अब समझ लीजिए एक है हमारे पास टर्म x इंटू 3y। अब x इंटू 3 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि क्या है हम लोग फैक्टर्स, अगर आपको कोई बोले कि इसके फैक्टर्स बताइए तो आप लोग ऐसे ही तो लिखेंगे। अब इसको हम लोग इंटू कर लेंगे। अब मान लीजिए कि 5x इंटू का 4x स्क्वायर है। अब आपको इसे लिखना फैक्टर्स में 5 इंटू एक्स 4 इंटू एक्स, क्योंकि 5 है और इसके बाद x है तो इंटू। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझिए यहाँ पे इंटू है। 5 इंटू एक्स इंटू 4 एक्स का स्क्वायर मतलब कि 2x है। अब 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे कितने, समझिए x की पावर हमेशा 1 होती हैं और जब पावर्स हमारी सेम होती है तो वो जॉइंट हो जाती है, मतलब प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 है तो x की पावर 3, जो पावर्स हैं वो ऐड अप हो गई। अब एक और ले लेते हैं कि 2x इंटू 2y 5y इंटू 7z, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 7 10 ज़ा हो गया हमारा 70 xyz। और फिर एक और एग्जांपल है 4xy इंटू 5 स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 6x क्यूब y क्यूब। अब 5 4 ज़ा 20 एंड 26 ज़ा 120। तो अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि x यहाँ पे कितने हैं, x की पावर 1 1 2 3x है। अब इसकी पावर 1 है 1 2 3 4 5 6, तो x की पावर 6 लिख देंगे। y कितने हैं 1 2 3 है और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड अप हो जाती हैं, 2 3 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो y का 6। मोनोमियल बाय बाइनोमियल मतलब एक टर्म से दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना। अब 3x है और ये आपको दे दिया गया 3x इंटू 5y प्लस का 2। क्या करेंगे 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, xy हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा।
और प्लस का 2 आ जाएगा 6। अब मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल, किसी भी वन टर्म वाले को 3 टर्म से हम लोग कैसे इंटू करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं 3p इंटू 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। तो 3p को पहले हम लोग 4p से करेंगे तो आ जाएगा 12 p का 3 मतलब 3 p का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे पावर 2 है, जब इधर से इंटू में गया तो पावर सेट अप हो गई तो आ गया 3 और 4 3 12 प्लस का 3p है 3 5 3 15 हो गया और यहाँ पे होता है 1, यहाँ की पावर हम लोगों की 1 होती है तो एडअप हो गई 2 आ गई। फिर से 7 3 21 आ गया आंसर। बायनोमियल बाय बायनोमियल, अब देखेंगे x माइनस 4 और 2x प्लस 3 ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले x को इससे करेंगे, फिर x को इससे करेंगे, फिर इससे इंटू करेंगे, फिर इससे इंटू करेंगे। x से इसको करते हैं तो 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, एडअप हो जाएंगी तो 2 आ जाएगा x की पावर 2। और ये x से जाएगा फिर इधर जाएगा 3 आएगा। अब आगे जो प्लस का साइन है वो प्लस प्लस तो हमारा प्लस हो जाएगा इसलिए 3x। अब 4 2 8 हो गया 8x और 4 3 12 हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इधर माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इधर पूरा एक नंबर उसका माइनस या प्लस में हो तो उसमें हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब मैं 4 3 12 तो कर रही हूँ लेकिन इसका आगे का टर्म भी तो होगा प्लस माइनस माइनस, तो इधर आ जाएगा आंसर हमारा इतना। अब देखेंगे बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल, किसी 2 टर्म वाले को हम लोग 3 टर्म वाले से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए a प्लस 7 है और उसको करना है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 से करना है। तो सबसे पहले a को a स्क्वायर से करेंगे, फिर a को 3a से करेंगे, फिर a को 5 से करेंगे, फिर 7 को a स्क्वायर से करेंगे, 7 को 3a से करेंगे, 7 को 5 से करेंगे। तो सबसे पहले a और a को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर की पावर 1 होगी इधर की पावर 2 तो एडअप हो जाएंगे तो a का क्यूब आ जाएगा। अब a इससे इंटू करेंगे और तो 3a क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 यहाँ के पावर 1 3a स्क्वायर आ जाएगा और 5a हो जाएगा। 7 से अगर a स्क्वायर को इंटू किया तो आ जाएगा ये। अब यहाँ पे सोचेंगे इसकी पावर 1 क्योंकि हम लोगों के जो वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं की पावर होती है ना, तो आ गई हम लोगों का इतना आंसर। तो 7 3 21 a आ जाएगा, 7 5 35 आ गया। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा इतना आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी. If you have any doubts, please comment down in the comment section. Thank you for watching this video.